चलिए अब आपको बताते हैं कि कल 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या बदल गया है जिसके बाद से कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी की सुरंग से अच्छी खबर आने वाली है। ट्रक पर लदे ये कोई साधारण पाइप नहीं है। ये पाइप सुरंग में फंसे मजदूरों की जिंदगी का वो रास्ता है जिस पर चलते हुए उन्हें बाहर आना है। दरअसल इन्हीं लोहे के पाइप के जरिए सुरंग के भीतर एक और सुरंग बनाई जा रही है। पहले 900 mm के ऐसे पाइप मलबे को ड्रिल करके अंदर डाले जा रहे थे, लेकिन अब उससे कुछ छोटे 800 mm के पाइप ड्रिल करके फिट किए जा रहे हैं। ये देखिए, मजदूर यहाँ इस हिस्से में फंसे हुए हैं। 60 मीटर का मलबा उनका रास्ता रोके हुए है। सुरंग के दोनों तरफ मलबा है और बीच में जो 2 किलोमीटर का हिस्सा है वहाँ 41 मजदूर मौजूद हैं। अब हो ये रहा है कि सिलक्यारा वाले हिस्से से लोहे के पाइप डाले जा रहे हैं और अब तक 8 पाइप ड्रिल किए जा चुके हैं। यानी हम मलबे के बीच 45 मीटर से ज्यादा का रास्ता बना चुके हैं और अब 10 मीटर से भी कम का फासला बाकी रह गया है। टनल के भीतर जो एक और टनल बनाई जा रही है पाइप के जरिए, जिसके जरिए तमाम 41 लोगों को बाहर निकाला जाना है, उन पाइप को आज बेहद करीब से आपको दिखाते हैं। ये वो पाइप हैं जिनके जरिए इन 41 लोगों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। ये आप देखें तो ये इतने चौड़े पाइप हैं कि इनसे एक एक कर सभी लोगों को बाहर आसानी से निकाला जा सकता है। ये अब जो आप देख रहे हैं इनकी चौड़ाई, पहले 900 mm चौड़ाई वाले पाइप डाले जा रहे थे, लेकिन अब जो हैं वो 800 mm की चौड़ाई वाले पाइप डाले जा रहे हैं ताकि ये आसानी से अंदर तक ड्रिल की जा सके। तो ये इनकी आप चौड़ाई देखिए करीब से, इनकी चौड़ाई इतनी है कि एक शख्स जो है वो आराम से उसको लिटाकर और रस्सियों के सहारे उसे बाहर खींचा जा सकेगा। तो ये इतने चौड़े पाइप हैं कि इसकी वजह से जो 41 लोग हैं वो जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को पाइप में से होते हुए बाहर कैसे आना है, ये बताने के लिए पहले एनडीआरएफ के जवान इन्हीं पाइप से रेंगते हुए अंदर जाएंगे और फिर मजदूरों को बताएंगे कि बाहर आने का सही तरीका क्या होगा। एनडीआरएफ के जो पीछे जवान हमको नजर आ रहे हैं, देखिए पूरा अलर्ट मोड में है। इनमें से कई सारे जवान, जिसमें उनका पैरामेडिकल स्टाफ के भी लोग होंगे, वो अंदर जाएंगे। वो उसी जो मेकशिफ्ट टनल है, जो पैरेलल टनल है, उसके सहारे वो अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है, देखिए हाथ में स्ट्रेचर भी उनके नज़र आ रहा है। वो देखिए, अगर हम दिखा पाए, हालांकि जो है अंधेरा है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेचर नज़र आ रहा है। जैसे कि जानकारी मिली है कि उस स्ट्रेचर पर एक एक करके इस तरीके से जो कई सारे स्ट्रेचर्स होंगे जो लेकर के वो अंदर जाएंगे और उस स्ट्रेचर पर मजदूरों को एक एक करके मजदूरों को लेटाला जाएगा और दूसरी तरफ से उसको एक रस्सी के सहारे खींचा जा सकता है। कुछ इस तरीके का जो है प्लान बन रहा है। इसी वजह से वो स्ट्रेचर हमको नज़र भी आ रहे हैं कि जो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, मुमकिन है कि जो टीम अंदर जा रही है वो अपना एक रिहर्सल कर रही हो, क्योंकि एनडीआरएफ के पास में इस चीज़ की महारत है ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की। और इसी वजह से ये लोग फिलहाल अभी तक इनका बहुत ज़्यादा रोल जो सामने नहीं आया था, लेकिन अब जो सबसे बड़ा रोल है वो इन एनडीआरएफ के जवानों का होगा। सोमवार से ही ऑपरेशन टनल को लेकर पॉजिटिव खबरें आने लगी थी। सोमवार को मजदूरों तक 6 इंच का पाइप पहुंचाने में मदद मिली थी, जिससे उन्हें पूरा खाना मुहैया कराना आसान हो गया था। 9 दिन बाद मजदूरों को अनाज दिया गया था। बुधवार दोपहर के लंच में वेज पुलाव और बटर पनीर दिया गया। हमने वेज पुलाव दिया है, ड्राई पनीर दिया है एंड राइस। फिर उसमें हमने उनका कार्ब्स का ध्यान रखा है, राइस दिया है कार्ब्स में, प्रोटीन इंटेक के लिए उनके लिए पनीर दिया है, ड्राई पनीर दिया है। वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने। प्रॉपर पैक करके भेजा? हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। डॉक्टरों ने मजदूरों को बेहद कम तेल मसाला का खाना देने के लिए कहा है और उसको ध्यान में रखते हुए ही खाना तैयार हो रहा है।
सोमवार को खाना मिलना शुरू हुआ और मंगलवार सुबह सुरंग के भीतर से आई इन तस्वीरों को देखकर देश ने राहत की सांस ली थी। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो। ये सर वो गब्बर सिंह ने की, अच्छा हमारे फोरमैन थे। और वो पीछे सर वो जो कमर पे हाथ रखा वो सुशील है सर, हेड ऑपरेटर। सुरंग के भीतर फंसे मजदूर बात कर रहे थे। उन्हें देखकर ये भरोसा हुआ कि वो निराश नहीं है। उन्हें विश्वास है कि जल्द मदद के हाथ उन तक पहुंचेंगे। और सुरंग में काम करने वाले मजदूरों ने ये बता दिया कि सिर्फ उनका जिस्म फौलादी नहीं है, उनका जिगर भी उतना ही फौलादी है। ताजा अपडेट यह है कि 6 इंच के उसी पाइप के जरिए मजदूरों तक माइक्रोफोन और स्पीकर भी भिजवा दिए गए हैं, यानी अब उनसे बातचीत कर पाना आसान हो गया है। तो इतने दिन का वक्त बीत गया, लेकिन आज कभी भी वो अच्छी खबर आ सकती है। मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है, वो टनल से बाहर आ सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।